अस्सलाम, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रोल ऑफिसर का जो 4th बैच है उसके इंग्लिश पोर्शन की जो कल हुआ है 28 सितंबर 2020 को सेकंड टाइम का पेपर उसका इंग्लिश पोर्शन। लेट्स जस्ट बिगिन। द philanthropic organization distributed the treats among the orphans. Check the weather conditions before traveling. इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं था, सो नन ऑफ दीज प्रीवियसली, अर्लियर एंड इनिशियल, तीनों में से कोई भी इस जगह पे सूटेबल नहीं लगता। सैफ्स फादर सफर्ड अ मेजर स्ट्रोक बट मैनेज्ड टू पुल थ्रू। पुल थ्रू का मतलब होता है किसी डिफिकल्ट या डेंजरस कंडीशन से कामयाबी से निकल जाना, सर्वाइव कर जाना। पुल ओवर का मतलब होता है गाड़ी को रोड की साइड पे रोकना, जैसे नॉर्मली पुलिस वाला रोकता है तो वो कहता है पुल ओवर, फिल्मों में आपने सुना होगा ये। पुल आउट का मतलब होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट से निकलना, कोई चीज छोड़ देना। द ओपोनेंट रैन हिम ओवर इन द पब्लिक। रन ओवर का मतलब होता है किसी चीज से एक्सीड करना, बढ़ जाना, और दूसरा मतलब होता है किसी को गाड़ी के नीचे देकर भाग जाना, उसके ऊपर से गुजर जाना। तो यहाँ पर इसका यही मतलब होता है। रन ऑफ का मतलब होता है किसी को अचानक छोड़ देना, कहीं पे छोड़ के निकल जाना। रन फार का मतलब होता है बहुत तेज भागना। वंस ही केम टू हिज सेंसेस ही अंडरस्टूड द लॉजिक। केम टू सेंसेस का मतलब होता है अपनी जो होश है उसको बहाल करना। को बंदा अगर बेहोश हो और फिर वो होश में आए तो कहते हैं कि केम टू सेंसेस। कम फॉरवर्ड का मतलब होता है टू ऑफर, टू हेल्प, किसी की हेल्प करने के लिए आगे आना। कौन हेल्प करेगा? मैं हेल्प करूंगा, सो ही केम फॉरवर्ड टू हेल्प समवन। कम ऑन का मतलब होता है किसी को परसुएड करना, मनाना, कम ऑन, जिस तरह नॉर्मली बोला जाता है। द सुपरवाइजर थॉट आउट द मोस्ट सुटेबल पर्सन टू डू द जॉब। थॉट आउट का मतलब होता है कोई डिसीजन करने के लिए मुकम्मल उस पर ओवर होज करना, सोचना। थॉट एट या थिंक एट कोई वर्ड नहीं होता। थिंक ऑन का मतलब होता है थिंक ओवर समथिंग। द फायरमैन जंप्ड ऑफ द विंडोज टू गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग। जंप ऑन का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना या उस पर गुस्से से चिल्लाना। जंप ऑफ का मतलब होता है किसी हाई प्लेस से नीचे जंप लगा देना। जंप अप का मतलब होता है ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में जंप लगाना। The sound of footsteps died away when the man moved away to the woods. Die for का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना। I am dying for some ice cream. Die with का कोई मतलब नहीं होता। Die away का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाना, मतलब थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई। फुटस्टेप्स की जो आवाज थी पाँव के चलने की। The operation was successful. ऑपरेशन के लिए कैलकुलेटेड या इफेक्टिव नहीं बोला जाता, ऑपरेशन हमेशा सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होता है। The business rival was looking for an opportunity to destroy him. आमतौर पर जब नफरत का इजहार करना हो तो उस वक्त एनिमी होता है, बाकी किसी के साथ कंपटीशन जाहिर करना हो तो राइवल या ओपोनेंट। और नॉर्मली जो बिजनेस में बोला जाता है वो राइवल बोला जाता है, तो बिजनेस के मामलात में आमतौर पर राइवल बोला जाता है, ओपोनेंट यहाँ पर नहीं बोला जाता। ओपोनेंट उस कंपटीशन में बोला जाता है जब दो टीम्स आपस में खेल रही हो एक दूसरे के खिलाफ, तो फिर वो एक दूसरे की ओपोनेंट होती हैं। कोई से दो लोग एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हो तो वो एक दूसरे के ओपोनेंट होते हैं। वहां पर एक कंपटीशन होता है लेकिन दुश्मनी नहीं होती। द फॉरेनर इन द कंट्री लुक्ड एट विद सस्पिशन। यहाँ पे आउटसाइडर भी सही है, फॉरेनर भी सही है, लेकिन तब जब कंट्री ना दिया हो। जब उसने कंट्री दे दिया है तो फिर यहाँ पे फॉरेनर आएगा, आउटसाइडर नहीं आएगा। अगर द आउटसाइडर इन द विलेज लुक्ड एट विद सस्पिशन, इस तरह का कुछ हो तो फिर आउटसाइडर। अगर उसने कंट्री दिया है तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने वाला बंदा जो है वो फॉरेनर कहलाएगा। द वेटर गेट्स अ टिप फ्रॉम द कस्टमर्स। तो नॉर्मली ये आपको पता ही है कि वेटर को कस्टमर्स टिप देते हैं। द मिलिट्री कू इम्पोज्ड अ डिक्टेटोरियल regime. यहाँ पर जो मार्शल लॉ की बात हो रही है पेपर के अंदर, उसने हर मार्शल लॉ के बारे में पूछा है
और इंग्लिश पोर्शन में भी वो मार्शल लॉ के बारे में ही पूछ रहा है। तो मार्शल लॉ के बाद जो रूल आता है, जो रिजीम आता है, उसको डिक्टेटोरियल रिजीम कहते हैं। ओमनीपोटेंट एंड ऑलमाइटी, ये दोनों लफ्ज नॉर्मली अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है हैविंग अनलिमिटेड पावर्स, कादर मतलब, हर चीज पे कुदरत रखने वाला। ऑलमाइटी का मतलब भी वही होता है, हैविंग कंप्लीट पावर। He froze momentarily when he looked at the tiger chasing him. Momently and momentarily दोनों एडवर्ब हैं। यहाँ पे चूंकि फ्रीज के साथ फ्रीज को चेंज कर रहा है, फ्रीज की एक क्वालिटी बता रहा है, तो फ्रीज एक वर्ब है, तो वर्ब के लिए या मोमेंटली या मोमेंटरीली दोनों में से कोई एक लगेगा। तो चूंकि मोमेंटली का मतलब होता है मोमेंट टू मोमेंट, लम्हा ब लम्हा, तो यहाँ पर ये नहीं लगेगा, इस जगह पे मोमेंटरीली लगेगा। मोमेंट्री जो होता है ये एडजेक्टिव है। जब आपने किसी नाम के साथ लम्हा अटैच करना हो, उसकी खूबी बयान करनी हो, तो फिर मोमेंट्री लगेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि वर्ब है फ्रोज, तो इसके साथ मोमेंटरीली। The secretary was promoted because of the outstanding performance. The land was parched during famine. Extreme scarcity of food को कहते हैं famine या कहत। कहत की वजह से जमीन जो है वो बंजर हो गई। पार्च्ड का मतलब होता है ड्राइड आउट विद हीट, पानी जो है वो उसमें से खत्म हो जाना। The status quo was maintained even after the government change. स्टेटस को का लफ्ज़ी मतलब होता है करंट स्टेट ऑफ थिंग्स। ये तब बोला जाता है जब एक गवर्नमेंट बुलंद बांग दावे करके आती है और अगली उसके बाद भी हालात वैसे ही रहते हैं। करंट स्टेट ऑफ थिंग्स मतलब जो पहले हालात चल रहे थे वही हालात अब रहते हैं, जो अमीर लोग थे वो अमीर लोग रहते हैं, जो गरीब थे वो गरीब रहते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं स्टेटस को। वर्चुओसो का मतलब होता है अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन सम जॉब। de facto का मतलब होता है exist in reality but not officially recognized by laws। इसकी एक एग्जांपल स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है बर्न वो है। बर्न के अंदर उनका पार्लियामेंट है, उनकी सुप्रीम कोर्ट है, उनके जो भी उनका प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं उनके ऑफिसेज हैं, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि बर्न हमारा कैपिटल है। जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे इस्लामाबाद कैपिटल है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि बर्न हमारा कैपिटल है। लेकिन चूंकि सारी चीज़ें हैं वहीं पे तो उसको कैपिटल ही समझा जाता है, तो वो डी फैक्टो कैपिटल है स्विट्जरलैंड का। Was served before the dinner। हॉर्स डे सीजन, हॉर्स डे कम्बैट, हॉर्स डे योवर, जो भी है ये फ्रेंच वर्ड्स हैं, सो आई कांट प्रोनाउंस देम द वे दे शुड बी प्रोनाउंस्ड। इसमें जो ये हॉर्स डोएवरे है ये एपिटाइजर इसका मीनिंग होता है या स्टार्टर। डिनर से पहले एपिटाइजर या स्टार्टर देते हैं जिसको हॉर्स डोएवरे कहते हैं, मतलब जो भी कहते हैं। डैश बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज रिक्वायर्ड। देतांत, रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेन्ड रिलेशंस, जो मुश्किल ताल्लुकात होते हैं, दुश्मनी होती है, उसमें रिलैक्सेशन आना, उसमें कमी आने को देतांत कहते हैं। एनतांत का मतलब होता है डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग। दो मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात जब कायम होते हैं तो उसको एनतांत कहते हैं। और अम पास जो होता है इसका मतलब होता है डेडलॉक, नो सॉल्यूशन। तो पाकिस्तान के बीच में पहले तो जो स्ट्रेन्ड रिलेशंस हैं, जो दुश्मनी है, जो ख़राब सूरत हाल है, उसकी रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद फिर अगली स्टेज एनतांत होगी। फिलहाल देतांत इज रिक्वायर्ड। That was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.